Hello all, good evening to all of you. Welcome to SFDC Madhukar. आप लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग सेल्सफोर्स की एडमिन ट्रेनिंग कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से. टुडे इज थर्ड डे एंड आज हम नया टॉपिक सीखने वाले हैं. उसमें हम ये जानेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स होते हैं सेल्सफोर्स में. एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड स्टार्ट ओवर. तो अब ग्रेट. सो हम स्टार्ट करते हैं. अम, आज हम जानने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड सेल्सफोर्स में क्या होते हैं. एंड उसके ही साथ साथ जैसे कि हमने कल डिस्कशन किया था एंड कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस भी किए थे कि सेल्सफोर्स में हम लोगों ने पहले जाना कि सेल्सफोर्स क्या है, सीआरएम क्या है, सीआरएम में हम क्या क्या कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज. पर उसके बाद जब हमने कल हैंड्स ऑन किए कुछ ट्रेल हेड्स के, ट्रेल हेड को समझा, ट्रेल हेड में क्या होता है, ट्रेल हेड से कैसे सीख सकते हैं चीजों को, तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं. तो कल हमने ये जाना कि ट्रेल हेड क्या है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है और उससे हम पॉइंट्स भी बना सकते हैं. जितने बैजेस होते हैं, जितने पॉइंट्स हमें मिलते हैं, ये हमारे प्रोफेशनल पे भी हेल्प करते हैं हमें. तो इसीलिए पॉइंट्स जो है वो भी इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं हमारे लिए. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. उसके अलावा हमने ये जाना कि सेल्सफोर्स ऑर्ग में, डेवलपर ऑर्ग में हम कैसे अपना आईडी बना सकते हैं एंड कैसे हम उसको लॉग इन करके फ्री में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं. जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हमें खुद से करने होंगे एंड वेरी इजीली, हमें कुछ खरीदना नहीं है उसके लिए. हमें सेल्सफोर्स ऑलरेडी डेवलपर्स के लिए प्रॉपर ऑर्ग प्रोवाइड करता है. तो हमने ये जाना और उसके साथ हमने ये भी समझा कि कैसे टैब्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं एंड बेसिक फंक्शनैलिटी समझी कि जैसे यूजर है तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या हम पर्टिकुलरली यूजर को एक्सेस दे सकते हैं, या फिर अगर मेरे को सेल्सफोर्स में कुछ और लोगों को भी एक्सेस देना है तो सेल्सफोर्स का एक्सेस किस तरीके से दिया जाता है. हालांकि हम इन सारी बातों के बारे में डीप डाइव नॉलेज देंगे प्रॉपरली. पर कल हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया कि और कैसे दिखती है, उसमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं, क्या क्या फीचर सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है एंड ये सब. अब उसके बाद हम आगे चलते हैं आज कि ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स क्या होते हैं. तो ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स, हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हो कि क्या होता है ऑब्जेक्ट्स, क्या होते हैं फील्ड्स. मुझे कोई आइडिया नहीं है या फिर मैंने नहीं सुना है, या फिर किसी ने अगर जावा सीखा हो तो उनके मन में ऑब्जेक्ट्स कुछ और आ रहा होगा जो कि कोडिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है. तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इसी वीडियो में देने वाली हूँ एंड आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ कि ये क्या होता है. ठीक है. एंड प्रॉपरली हम समझेंगे एंड आज हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करेंगे, असाइनमेंट भी करने वाले हैं इस सेशन में. सो गेट रेडी. अगर फोन से हो तो लैपटॉप से कनेक्ट कर लो, डेस्कटॉप से कनेक्ट कर लो, क्योंकि आपको हैंड्स ऑन हो सकता है हम साथ साथ भी कर सकते हैं इफ यू वांट. अदरवाइज आप बाद में वीडियो देखकर भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. तो अभी लेट्स स्टार्ट. तो अभी हम आज का एजेंडा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा आज का एजेंडा क्या है. कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मैंने आज अभी बताया कि ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स क्या होते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, स्टैंडर्ड फील्ड्स क्या होती है एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं. अब डेटा टाइप्स जैसे कि अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हो और आपने कभी भी कोडिंग में कोई डेटा टाइप सुना हो, इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इस टाइप का, तो आप कनेक्ट कर पाओगे. और अगर आपने कभी नहीं करा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको जब डेटा टाइप सिखाऊंगी तो आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं एंड किस तरीके से वो फील्ड्स में यूटिलाइज होते हैं. एंड मैं ये भी बताऊंगी कि सेल्सफोर्स के फील्ड्स क्रिएट करने के लिए किस तरीके के डेटा टाइप्स को हम यूज करते हैं एंड उनके कहाँ पे कौन से डेटा टाइप को हमें यूज करना है. तो ये सारी डिस्कशन हम करने वाले हैं. So don't worry if you don't know, that's okay. So let's go next. हम ये भी समझेंगे कि ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है. ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप का हम आज ओवरव्यू लेंगे क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सेपरेटली भी हो सकता है. तो हमने आज इसका थोड़ा सा ग्लिम्स डाला है जिससे आपको चीजों को समझ में आए. फिर आगे हम उसके करेंगे, फिर हम हैंड्स ऑन भी करेंगे, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी जानेंगे और कुछ एडवांस फीचर्स भी जानेंगे सेल्सफोर्स की कि हम क्या क्या एडवांस कर सकते हैं. तो कुछ चीजें मैंने आपको कल भी बताई थी, तब आप उससे रिलेट भी कर पाओगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो
इन माय स्टार्ट करने के लिए मैं स्टार्ट करूंगी कि ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स क्या होते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते होगे कुछ इस वाले पिक्चर में आपको कुछ दिख रहा है कि मतलब कुछ अगर एंटिटी डायग्राम करके कुछ हो, जैसे कुछ बहुत सारे ब्लॉक्स है आपस में कनेक्टेड है, तो ये क्या है, तो ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं मैं आपको लिटरली हैंड्स ऑन भी दिखाऊंगी प्रॉपर स्क्रीन पे कैसा होता है। बट अभी अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो जैसे क्या होता है कि डेटाबेस डेटाबेस सब जानते हैं, जैसे कि कल मैंने बहुत बार एक्सेल का ही एग्जांपल लिया है, क्योंकि एक्सेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको ऑलमोस्ट सबने यूज किया है अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कहीं पर भी, ऑफिस में। तो एक्सेल एक बहुत वेल नोन प्रोडक्ट है जो हम ऑलमोस्ट यूज करते हैं। तो मैंने एक्सेल का एग्जांपल लिया, अब एक्सेल का ही एग्जांपल दोबारा मैं लेने जा रही हूँ जिसे मैं आपको ऑब्जेक्ट समझा पाऊँ। तो जैसे क्या होता है कि हर एक टेबल होती है, तो आपने डेटाबेस है, डेटा मतलब डेटा रखने के लिए आपने एक डेटाबेस बनाया, एंड उस डेटाबेस को रखने के लिए आपको टेबल की जरूरत है। तो वो जो टेबल है उसमें अब क्या करेंगे, हम डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड सेव करेंगे, मतलब रिकॉर्ड्स क्या हुए हमारे डेटा, राइट। पर वो जो टेबल होगी वो टेबल हमारी ऑब्जेक्ट्स कहलाएगी। अब ये कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको प्रॉपर्ली अभी दिखाने वाली हूँ, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड राइट नाउ। तो अभी हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई डेटाबेस है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं, उसका जो टेबल है उस टेबल को हम ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं फॉर नाउ। और फील्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि हम मैं एक्सेल ओपन ही करके दिखा देती हूँ तो शायद समझ में आ जाए, फिर मैं एक्सेल पे मूव कर दूँ, वो सेल्सफोर्स पे मूव कर, राइट। उसके बाद हम फील्ड्स की बात कर रहे हैं, तो कॉलम्स क्या होते हैं टेबल में, रोज क्या होती हैं, तो कॉलम जितने भी होते हैं उन्हें हम फील्ड्स कहते हैं। और वो स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, कस्टम भी हो सकते हैं। अब स्टिल कुछ कुछ चीजें क्वेश्चन कर रही होंगी, तो मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सेल खोल के क्विकली दिखा देती हूँ, फिर मैं सेल्स कोड से कनेक्ट करूंगी आपको। तो अभी मैंने एक एक्सेल ओपन किया, तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बनाई एक टेबल, एक टेबल बन गई। मैंने इसके ऊपर इंसर्ट किया टैक्स से छोटा सा, एंड मैंने इसको कर दिया है, एक नेम दे दिया मैंने, लीडर लीडरशिप टीम। ठीक है, अब मेरी ये लीडरशिप टीम जो है ये टेबल का नाम है जो कि मेरी डेटाबेस बन गई है। मतलब इट इज अ ऑब्जेक्ट, इट इज एन ऑब्जेक्ट फॉर मी। तो मैं अभी यहाँ पे लिख सकती हूँ कि लीडरशिप जो है मेरा वो एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इस कॉलम की बात करी थी, जैसे मैं अपनी स्लाइड पे अगर बैक जाऊं तो मैं क्या देखूंगी कि जब मैं कॉलम की बात कर रही थी तो हमने क्या लिख यहाँ पे क्या बात करी है कि फील्ड्स आर द कॉलम्स ऑफ द टेबल्स। तो ये जो कॉलम है ये मेरी फील्ड्स की टेबल है, वो है सॉरी फील्ड है ना। तो मैं अगर लिखती हूँ नेम, मैंने लिखा नेम, अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे ईमेल, मैं लिखती हूँ फोन नंबर। तो ये मेरे कॉलम्स आ रहे हैं ना, एंड इसके अंदर जब मैं एक नेम डालती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम डाला राशि, rs@gmail.com, आई एम सॉरी गोइंग सो फॉरवर्ड, सो rs@gmail.com। तो अब क्या है, मेरे पास ये ईमेल आ गया, मैंने फोन नंबर डाला, ये फोन नंबर आ गया। तो क्या है कि मेरे रिकॉर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अभी मैं क्या करूंगी कि ये नेम जो है मेरा कॉलम है, मतलब फील्ड है, और जो मेरी रोज है वो मेरी क्या है, रोज मेरा डेटा है, रिकॉर्ड्स। तो जो मेरा नेम है वो मेरे लिए फील्ड है, और जो मेरा डेटा है वो मेरे रिकॉर्ड्स है। तो अभी आई गेस समझ में आया, एंड नहीं आया तो क्वेश्चन कर लेना, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो नेक्स्ट चलते हैं हम वापस अपनी स्क्रीन पे। तो अभी मैंने जो ये समझाया है वो समझ में आ गया होगा, एंड इसके बाद थोड़ा सा और समझते हैं, फिर हैंड्स ऑन की तरफ चलते हैं।
तो ये फील्ड्स होते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट्स के होते हैं और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स के होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली विद ऑल द थिंग्स, मतलब विद ऑल द हैंड्स ऑन। कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जो भी सेल्स फोर्स और के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है, जो सेल्स फोर्स खुद प्रोवाइड करता है, वो स्टैंडर्ड होता है। वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो स्टैंडर्ड फील्ड्स हो सकते हैं, लेकिन जो भी हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नया बनाना पड़ता है उसे हम कस्टम बोलते हैं, क्योंकि हम कस्टम उसको इंडिविजुअली अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो आपको अगर मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है और आपको याद होगा, तो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि जैसे अगर कोई फ्लिपकार्ट का बिजनेस है तो उसके लिए एक अलग तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं सेल्स फोर्स को। अगर यही बिजनेस मेरा एयरटेल का है तो मैं एयरटेल के लिए अलग तरीके से उस बिजनेस को यूज कर सकती हूँ। तो मेरा सेल्स फोर्स का जो प्लेटफॉर्म है वो तो सेम ही रहना है, उसमें तो कुछ चेंज ही नहीं होगा। चेंज होगा तो वो मेरा चेंज होगा इसमें, मतलब मेरा चेंज आएगा वो मैं अपने सिस्टम के अंदर चेंज करूंगी अकॉर्डिंग टू एयरटेल एंड अकॉर्डिंग टू फ्लिपकार्ट। जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे उसके अकॉर्डिंग होगा, और वो कब होता है क्या होता है वो भी हम करने ही वाले हैं, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नाउ हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स। तो हम कैसे ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स को क्रिएट करते हैं? तो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स कैन इन्वॉल्व फ्यू सिंपल क्लिक्स। हाँ, आपको कोई कोड नहीं करना है इनको क्रिएट करने के लिए, आपको सिंपली कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं व्हिच आई विल बी शोइंग यू, एंड वो बहुत इजीली आप क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, मैं आई गेस ओके गॉट इट। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स एंड स्टैंडर्ड फील्ड्स क्या होते हैं। मैं स्क्रीन पे जाती हूँ एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग फॉर द सेम। Yes. Here we go. तो अभी क्या किया मैंने मैंने जस्ट लॉग इन किया। आपने कल डेवलपर एडिशन पे अगर साइन अप कर लिया था तो आप भी लॉग इन कर सकते हो डायरेक्टली एज मैंने किया जैसा ही। आप जैसे ही लॉग इन करोगे आपको ऐसी कोई स्क्रीन नजर आएगी। तो अभी क्या करना है, मैंने आपको कल बताया था ये सारे ऑब्जेक्ट्स है मेरे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट्स क्या है क्लियरली। तो ये जैसे होम है, लीड है, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी, कैंपेन, टास्क, ये सारे ऑब्जेक्ट है एंड ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद ये सब डेटा है। डेटा के अंदर जाओगे तो आपको फील्ड्स नजर आएंगे एंड वो सब फील्ड्स हैं। कॉन्टैक्ट ओनर एक फील्ड है, फोन एक फील्ड है, नेम एक फील्ड है, होम फोन एक फील्ड है, फिर मोबाइल एक फील्ड है, अदर फोन एक फील्ड है। ये सब फील्ड्स है। अभी क्या हटाना है क्या लगाना है, कैस कौन से कस्टम है कौन से स्टैंडर्ड है, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं जाती हूँ यहाँ पे सेटअप पर। मैंने कल आपको बताया था जैसे कि मोबाइल में हमारे सेटिंग्स होती है, इसी की तरह से हमारे सेल्स फोर्स में भी एक सेटअप करके एक गियर बटन होता है जिसको हम क्लिक करते हैं एंड हम आगे चलते हैं। तो जब हम इसको करेंगे तो हम एक न्यू टैब पर आ जाएंगे एंड जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमने क्या देखा कि हम एक सेटअप स्क्रीन पे आ गए हैं। अब सेटअप स्क्रीन पे मुझे जाना कहाँ है, तो उसके लिए यहाँ पर सेकंड टैब जो है आपकी वो है ऑब्जेक्ट मैनेजर। ये आपको हमेशा सेटअप में सेकंड टैब ही मिलेगी, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप लाइटनिंग हम इस लाइटनिंग प्लेटफॉर्म में है, तो यहाँ पे हमें ऐसे ही मिलता है एग्जैक्टली। तो जैसे मैंने ऑब्जेक्ट मैनेजर पे क्लिक किया तो मेरे को बहुत सारे ऑब्जेक्ट मैनेजर्स आ गए, ऑब्जेक्ट्स आ गए। ये एक ऑब्जेक्ट मैनेजर है जो सारे ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करता है। तो जितने भी आपकी और के अंदर ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं वो सब यहीं पे दिखने वाले हैं। आपको इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट मैनेजर को देखना है एंड इसके अंदर आपको सारे ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। अब हम चलते हैं आगे। तो जब हम आगे चले तो हमने क्या देखा कि जैसे यहाँ पे अकाउंट है ना,
और यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, ये कस्टम ऑब्जेक्ट है, ये अकाउंट है, ये एक्टिव स्क्रैच और ये भी स्टैंडर्ड है। मैं इसको अगर हटा दूं तो देखते हैं कितने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है इसके अंदर। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ जिससे आप मेरी स्क्रीन देख सको। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है, कुछ कस्टम ऑब्जेक्ट्स है जो मैंने ही क्रिएट करे थे कभी, पर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है ना। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या इसके अलावा और कोई भी पहचान है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की? बिल्कुल। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट की और कस्टम ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है कि अगर मेरा सिस्टम के अंदर ही ऑब्जेक्ट था, तो ये देखो ये अकाउंट लिखा है डायरेक्टली, करेक्ट। लेकिन अगर मैंने कस्टम कोई भी क्रिएट किया है तो हमेशा मुझे नाम के आगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी मिलेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये मेरा लेबल नेम है, लेकिन मेरा बैकएंड में जो नेम आएगा वो ये वाला होगा। अब मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ जहाँ पे मुझे कुछ कस्टम ऑब्जेक्ट्स दिखे थे। तो जैसे इसका नाम बिल था तो ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी, बुक था तो अंडरस्कोर सी, बॉट कमांड था तो अंडरस्कोर सी, ब्रोकर था तो अंडरस्कोर सी। जितने भी आपको कस्टम ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे आपको हर जगह सेम चीज नजर आएगी। जहां भी आपको स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स नजर आएंगे वहां पे आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगा। तो आई होप ये स्टैंडर्ड एंड कस्टम में क्या डिफरेंस होता है ये हमको क्लियर हो गया है। हम सब परफेक्ट। सो अब हमने ऑब्जेक्ट्स की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि फील्ड्स क्या होते हैं। तो मैं अभी एक अकाउंट की ही फील्ड पे जाती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कनेक्टिंग हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने अकाउंट पे क्लिक किया यहाँ पे बंच ऑफ ऑप्शंस है मेरे पास जो मैं देख सकती हूँ। लेकिन मुझे क्या करना है, मेरे को जाना है यहाँ पर, राइट। मेरे को जाना है फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में। और मैंने आपको सुबह आते ही बताया था कि मेरा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, फील्ड्स, ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स। तो हम फील्ड्स एंड रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि अब हम चेक करते हैं कि स्टैंडर्ड फील्ड कौन से हैं और कस्टम फील्ड कौन से। तो स्टैंडर्ड फील्ड जैसे कि अकाउंट नेम है मेरा, तो ये है ना अकाउंट नेम, इसका नाम है नेम। इसका डेटा टाइप में के बारे में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा होल्ड ऑन। तो अभी नेम, लेट्स गो टू अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर भी स्टैंडर्ड है। अभी मेरे को कैसे पता चल रहा है स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। जैसे ही मैंने कुछ कस्टम बनाया तो उसके अंदर फिर से अंडरस्कोर सी आ जाएगा। तो अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट हो या फील्ड अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो उस पे अंडरस्कोर सी आएगा। इज दैट ओके? अब आगे चलते हैं। ये सब हो गया है, ये सारी चीजें। तो अभी आई होप कि क्लियर हो गया कि स्टैंडर्ड क्या है और कस्टम क्या है ना। तो अब मैं एक डेटा टाइप बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम प्रॉपर एक हैंड्स ऑन करने वाले हैं, एक कुछ बनाने भी वाले हैं हम। तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ डेटा टाइप क्या होता है। तो जैसे मैंने ये तो देख लिया कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड फील्ड्स होती है, कस्टम फील्ड्स होते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि स्टैंडर्ड फील्ड्स मैं कब यूज करूंगी और कस्टम फील्ड्स कब यूज करूंगी, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स कब यूज होंगे और कस्टम ऑब्जेक्ट्स कब यूज होंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जो मेरा होता है वो तो मेरा सेल्सफोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर मैं उसको यूज करके काम कर पा रही हूँ तो सेल्सफोर्स तो यही कहता है कि आप तो मैंने जो दिया हुआ है उसी को यूज करो। लेकिन अगर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि आपके पास नहीं है वो चीज अवेलेबल, तो आपको कस्टम क्रिएट करना है। आप कस्टम फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं, तो जैसे मैं फील्ड एंड रिलेशनशिप में आई तो मैंने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। ये बटन फर्स्ट बटन है, यहाँ पे 4 डिफरेंट बटन है। न्यू, डिलीटेड फील्ड्स, कोई फील्ड डिलीट कर दिया तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। किसी फील्ड पे कोई डिपेंडेंसी है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पे मिलेगी। अगर मुझे कोई भी हिस्ट्री चेक करनी है किसी फील्ड के बारे में तो मैं यहाँ पे भी सेट कर सकती हूँ, ये भी हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैं न्यू पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूंगी तो मुझे क्या नजर आएगा, मेरे को दिखेंगे बहुत सारे टाइप। जैसे हम डेटा टाइप भी बोल सकते हैं और फील्ड टाइप भी बोल सकते हैं।
तो एक कस्टम फील्ड को क्रिएट करने के से पहले वो इतने सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछने वाला है कि आपको फील्ड चाहिए किस टाइप की, सो मच ऑप्शंस। हाँ, तो अभी क्या है, इसने बोला है कि सिलेक्ट वन ऑफ द डेटा टाइप बिलो। एक डेटा टाइप तो आपको सिलेक्ट ही करना पड़ेगा। उसके लिए अभी हम एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी ऑटो नंबर। ऑटो नंबर क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी जैसे हम कहीं से बिल लेते हैं तो बिल नंबर होता है, या फिर हम बिल नंबर का परफेक्ट एग्जांपल ले सकते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल मैंने डोमिनोज से ऑर्डर किया तो डोमिनोज में ऑर्डर नंबर होता है कि आपका ऑर्डर नंबर क्या है। फॉर एग्जांपल मेरा 52 है, तो एवरी डे उनका ऑर्डर नंबर एक नया स्टार्ट होता है, राइट। किसी किसी का हर रोज स्टार्ट होता है, लेकिन जब हम बिलिंग की बात करते हैं तो हमें हर रोज हर वक्त हमेशा एक यूनिक नंबर चाहिए होता है जो कभी भी किसी पुराने वाले बिल से मैच ना हो, जिससे मेरा बिल जो है वो कभी डुप्लीकेट क्रिएट ना हो। इसके लिए हम ऑटो नंबर जैसी फील्ड को यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि अगर मैं आपको एक थोड़ा सा हैंड्स ऑन दिखाऊं तो ऑटो नंबर के अंदर मैं जाऊंगी तो वो मुझसे पूछेगा कि अपना फॉर्मेट बताओ, किस तरीके का फॉर्मेट आपको चाहिए ऑटो नंबर के लिए। और जब आप फॉर्मेट अपना डालने वाले हो तो आपको समझ में आएगा कि ये एक एग्जांपल है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे फॉर्मेट्स नजर आएंगे जो ऑटो नंबर में आप यूज कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से डेट मंथ अपने हिसाब से सारे फॉर्मेट्स को रीड आउट करके अपने अकॉर्डिंग एक फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हो जो आप ऑटो नंबर में यूज कर सकते हो। एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। मैं वापस आती हूँ। फॉर्मूला जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला मतलब कोई भी चीज ऑटो कैलकुलेट हो जाए जिसमें हमें मैनुअली बहुत ज्यादा काम ना करना पड़े, तो फॉर्मूला फील्ड हम तब क्रिएट करते हैं। रोल अप समरी होती है जब हमें किसी चीज का सम निकालना हो, कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी हो किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ जो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट है। कनेक्टेड ऑब्जेक्ट वर्ड में अभी इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको रिलेशनशिप्स नहीं बताए हैं सेल्सफोर्स के। जब मैं आपको रिलेशनशिप्स बता दूंगी तो मैं आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रोल ऑफ समरी कैसे एक रिलेशनशिप में जब एक ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के साथ होता है तो वो कैसे काम करता है। ठीक है, लुकअप रिलेशनशिप ये भी रिलेशनशिप का पार्ट है। इसमें क्या होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में रिलेशनशिप है तो वो आपस में एक दूसरे के साथ डेटा भी शेयर कर सकते हैं। एंड डेटा शेयर का मतलब है कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना सकते हैं डेटा की। तो ये हम सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। अगेन एक्सटर्नल लुकअप भी सेपरेट जाएगा। चेक बॉक्स, तो अगर आपने कभी गूगल फॉर्म क्रिएट करा होगा तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें चेक बॉक्स देते हो कि भाई हमारा एक इवेंट है, आप आ भी रहे हो उसमें या नहीं। तो अगर आप यस करते हो तो आ जाते हैं, नो करते हो तो आपको पता चल जाता है कितने लोग नहीं आ रहे हैं कितने लोग आ रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जगहों पे चेक बॉक्सेस हम यूज करते हैं एंड चेक बॉक्स भी यहाँ पे भी इसी तरीके से यूज होगा। फिर हम बात करते हैं करेंसी की। तो करेंसी क्या होती है कि जनरली जब भी हम कोई भी फील्ड क्रिएट करेंगे, हमें किसी अमाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है क्लाइंट से और मुझे वो पूछना है, वो फील्ड मुझे क्रिएट करनी है जिसमें मेरा यूजर जो है वो एक नंबर डालेगा। तो मुझे चेक करना है कि वो यूएस डॉलर में आएगा या इंडियन रुपीज में आएगा या यूरोपियन यूरोस में आएगा। तो उसके हिसाब से मैं करेंसी को सेट कर सकती हूँ जिससे मैं जब भी एक अमाउंट डालू मुझे हमेशा डॉलर यूरो और रुपीज का साइन ना डालना पड़े, वो ऑटोमेटिकली पुल कर लेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम डेट पे। डेट, जैसे मुझे कोई डेट टाइप की फील्ड चाहिए, मैं अगर चेक कर रही हूँ कि इवेंट कब है तो उसके लिए मुझे डेट डालनी है। या फिर अगर आपको एक लीव अप्लाई करनी है तो आपको लीव कब से कब तक के लिए अप्लाई करनी है तो मैं उसके लिए डेट यूज कर सकती हूँ। फिर बात करते हैं डेट एंड टाइम की। तो डेट एंड टाइम में क्या होता है कि मुझे डेट भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। आपको लीव तो चाहिए लेकिन आपको लीव अगर आप कह रहे हो कि मुझे टाइम ऑफ चाहिए, मतलब मुझे एक दिन में हाफ डे की लीव नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 घंटे की लीव चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मुझे टाइम में बता दो ना कि कितने बजे आप जाने वाले हो ऑफिस से, तो मेरे पास एक डेटा रहेगा कि इसके बाद मैं अवेलेबल नहीं होने वाला हूँ। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर ईमेल, अगर मेरे को ईमेल डालना है और मैंने ईमेल का एक फील्ड दिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक नॉर्मल फील्ड ईमेल के लिए दे दिया है जिसके अंदर मैंने ईमेल डालने के लिए यूजर को बोला है। अब उसने .@ करके कुछ डाला ही नहीं है और मैं उसने इन्फॉर्मेशन डाल दी है। अब उसने तो इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी है। कल अगर मुझे उसको ईमेल करना होगा तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही सही नहीं रहेगी, तो ये मेरे लिए यूजलेस हो जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा जब भी ईमेल इनपुट करानी होगी तो मैं ईमेल टाइप का डेटा टाइप यूज करूंगी।
तो इससे मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा, और मैं हमेशा, मेरे को पता रहेगा कि ईमेल वाले में ईमेल वाला है, तो वो अपने आप ध्यान रखेगा कि वो जो ईमेल है वो वहीं पे है, और मैं ईमेल टाइप की फील्ड्स निकाल सकती हूँ ईमेल करने के लिए easily। ठीक है, सारे डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे भी दिए हुए हैं, आप यहाँ पे भी रेट कर सकते हैं। जियो लोकेशन होता है जोग्राफिकली लोकेशन ट्रैक करने के लिए। कभी कभी कुछ सिचुएशंस में हमें ट्रैकिंग की भी जरूरत पड़ती है, तो हम इसमें जियो लोकेशन आपकी प्रॉपर लोकेशन चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्विगी है, जोमेटो है ना, इन लोगों को लोकेशन ट्रैक करनी होती है, तो उसके लिए वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रख सकते हैं हम। या फिर किसी का चेक इन चेकआउट अगर किसी आउटसाइड प्लेसेस से होता है तो वहां से भी हम कर सकते हैं चेक। तो जियो लोकेशन उस सिचुएशंस में याद जरूरत पड़ती है जब हम ट्रैकिंग करते हैं। फिर हम बात करते हैं नंबर्स की। तो नंबर हम यूज करते हैं जब हमें नंबर्स की जरूरत होती है कि मेरा, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक रोल नंबर डिसाइड कर रही हूँ, या फिर कोई और नंबर फील्ड यूज कर रही हूँ जिसमें मेरे को नंबर की जरूरत होगी, और उसमें मेरा कोई जिसमें मेरे को नंबर यूज चाहिए होंगे, तो मैं नंबर यूज कर सकती हूँ इजिली। परसेंटेज आपको पता वेल नोन है कि परसेंटेज में अगर मुझे कोई डेटा चाहिए तो मैं परसेंटेज डेटा टाइप यूज कर सकती हूँ। पिक लिस्ट इज समथिंग की ड्रॉप मेन्यू। तो जब भी मुझे एक मेन्यू की जरूरत होगी ड्रॉप डाउन, तो मैं पिक लिस्ट यूज करूंगी, जिसमें मैं मल्टीपल ऑप्शंस यूजर को दे सकती हूँ, जिसमें वो एक सिलेक्ट करे। जैसे कि आपने मेरी कल वाली वीडियो में अगर देखा होगा, तो एक कंट्री के नाम पे मैंने चेक किया था कि मैं कंट्री, बहुत सारे कंट्रीज है उसमें से मेरे को एक कंट्री सिलेक्ट करना है ना, क्योंकि मैं ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं बहुत सारी कंट्री से बिलोंग करती हूँ, हर एक बंदा एक ही कंट्री से बिलोंग करता है। तो एक ही पिक लिस्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं पिक लिस्ट मल्टी सिलेक्ट की। तो कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्किल्स की बात करूँ, अगर एक आपको फॉर्म दिया गया जिसमें आपको अपनी स्किल्स डालनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर सिर्फ एक ही स्किल है, आपके पास मल्टीपल स्किल्स होंगे। तो जब आपके पास मल्टीपल स्किल्स होंगे तो आपको मल्टी सिलेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वहां पे मैं आपको मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन दे दूंगी। आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो जैसा आप चाहते हो। तो आप बहुत सारे फील्ड्स में सिलेक्ट कर, मतलब बहुत सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो उसमें। फिर हम बात करते हैं टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स नंबर्स। जैसे अगर आपने कभी सुना हो स्ट्रिंग करके होता है, तो ऐसे एक हम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं जिसमें हम नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, लेटर्स भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम टेक्स्ट एरिया की तरफ। तो टेक्स्ट और टेक्स्ट एरिया में क्या फर्क होता है मैं बताती हूँ। तो जैसे हमारे कैरेक्टर्स, जैसे मैंने नाम बोला कि नेम वाली फील्ड चाहिए मुझे, तो नेम किसी का कितने कैरेक्टर्स का होगा, 20 मैक्सिमम, और मे बी 30-40, राइट। पर टेक्स्ट जो होता है मेरे को 255 कैरेक्टर्स देता है इनपुट करने के लिए। पर जैसे ही मेरे कैरेक्टर्स 255 से ज्यादा होते हैं, टेक्स्ट कहता है मैं तो नहीं कर पाऊंगा इससे ज्यादा। तो उस टाइम पे टेक्स्ट एरिया आता है। तो टेक्स्ट एरिया क्या करता है, टेक्स्ट एरिया और भी बड़ा होता है, मतलब उसमें वो सेपरेट लाइंस में आपको 255 कैरेक्टर्स अलाउ कर देता है। फिर उसके आगे अगर हम चलते हैं तो टेक्स्ट एरिया लॉन्ग होता है। तो वो क्या करता है, वो ये करता है कि वो 13 lakhs, मतलब 13 लाख हमें देता है कैरेक्टर्स, सेपरेट लाइंस में हम एंटर कर सकते हैं। फिर आता है हमारा टेक्स्ट एरिया रिच। तो रिच टेक्स्ट एरिया भी बोलते हैं कुछ लोग इसे। ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है, मतलब अगर मुझे कभी कोई ऐसा टेक्स्ट लिखना है जिसको मैं फॉर्मेट कर सकूं, उसको इंक्रिप्ट कर सकूं, उसमें कुछ चीजें ऐड, सॉरी इंक्रिप्ट नहीं कर सकते, सॉरी इमेजेस डाल सकूं, कोई लिंक्स डाल सकूं, या फिर कभी कभी अटैचमेंट्स में डाल सकते। तो इस टाइप की चीजें अगर मुझे डालनी होगी तो मैं रिच टेक्स्ट एरिया का यूज करूंगी। फिर आती है टेक्स्ट इनक्रिप्टेड। तो कभी कभी ऐसी चीजें होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका आधार नंबर लिया, लेकिन मैं सारे अपने एम्प्लॉयज को नहीं दिखाना चाहती आपका डेटा, तो डेटा मेरा मिसयूज ना हो, उसके लिए मैं उनको इनक्रिप्ट करके रखूंगी। आपने अगर देखा होगा तो कभी आपके पास बैंक के कस्टमर केयर से कॉल आता है, सो दे डोंट नो ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ यू, मतलब उनको सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता होती है आपके बारे में। उनको आपके बारे में सिर्फ पता होता है कि आपका नाम क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ वो खुद आपसे पूछते हैं कंफर्म करने के लिए। एंड बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो उनको नहीं दिखती है, तो इसके लिए टेक्स्ट एनक्रिप्टेड यूज होता है। टाइम की मैं बात करूं, तो यू नो कि टाइम फील्ड हम यूज कर सकते हैं यूआरएल जब हमें वेबसाइट चाहिए होगी। तो ये सारे के सारे डेटा टाइप्स हैं फील्ड के जो हम यूज करते हैं जब हम फील्ड्स क्रिएट करते हैं। सो एनी क्वेश्चंस, और लेट्स मूव फॉरवर्ड।
नो क्वेश्चंस? डन? So if no questions, let's move forward. Um, so we understood कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. रिलेशनशिप का थोड़ा सा मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि जब थोड़ा सा अभी समझ लेते हैं, फिर मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा एक्चुअल में कि ये एक्चुअल में क्या है, कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, एंड सो ऑन. है ना? तो लुकअप रिलेशनशिप होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और हम एक दूसरे का डेटा आपस में एक दूसरे को दिखा सकते हैं. लुकअप रिलेशनशिप. मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होता है कि जब हमारे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में चाइल्ड एंड पेरेंट का रिलेशनशिप होता है. तो एक ऑब्जेक्ट चाइल्ड होता है और एक पेरेंट होता है. तो जब चाइल्ड एंड पेरेंट का रिलेशनशिप होता है तब हम मास्टर डिटेल यूज करते हैं. जंक्शन ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जब मैनी टू मैनी, तो आपने सुना होगा 1:1, 1:1, 1:many, मैनी टू मैनी. तो ये कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं. मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हुआ कि तो जैसे लुकअप रिलेशनशिप इज 1:1 रिलेशनशिप. एक लुकअप एक ऑब्जेक्ट के साथ एक दूसरा ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप है, ये 1:1 रिलेशनशिप हुआ. बट मैं जब मास्टर डिटेल की बात करूंगी तो वन पेरेंट कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड, तो एक 1:many का रिलेशनशिप हो गया, राइट? लेकिन जब मैं मैनी टू मैनी की बात करती हूँ तो वहां पे जंक्शन ऑब्जेक्ट का काम आता है, क्योंकि मैनी मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का बहुत सारे ऑब्जेक्ट से के रिकॉर्ड से कनेक्शन हो सकता है. तो वहां पे क्या करते हैं, हम एक जंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो एक बीच में मीडिएटर की तरह काम करता है दोनों ऑब्जेक्ट्स को रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए. तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स के रिलेशनशिप्स है. डोंट वरी ऑन इट. एक सेपरेटली वीडियो बनाकर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कौन सी चीज कब यूज होती है, कहाँ यूज होती है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, एवरीथिंग. सो डोंट वरी ऑन दैट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो अभी एक टास्क है जो हम करने वाले हैं आज. मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको. तो लेट्स क्रिएट अ कस्टम ऑब्जेक्ट. तो हम क्या करने वाले हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले जिसका नाम होगा कस्टमर फीडबैक. और जब हम कस्टमर फीडबैक क्रिएट करने वाले हैं तो हम उसमें क्या देखने वाले हैं कि कस्टमर फीडबैक नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. उसके बाद ये सारे हमारे क्या थे, कॉलम्स, राइट? तो जब हमारे ये कॉलम थे तो अब ये बनेंगे हमारी फील्ड्स, और जब ये हमारे रिकॉर्ड्स थे तो हमारा बनेगा डेटा. तो हम आज ये क्रिएट करने वाले हैं जिससे हैंड्स ऑन भी एक्टिविटी हो और हमें समझ में भी आए कि एक्चुअल में ये चीजें कैसे क्रिएट करते हैं. आप चाहो तो साथ साथ भी कर सकते हो, नहीं तो बाद में वीडियो पॉज कर करके चेक कर. बट आई वुड रेकमेंड कि आप फोकस करो स्क्रीन पे जिससे आपको अच्छे से प्रॉपरली चीजों को समझ पाए, नहीं तो फिर बाद में बार बार चीजें नहीं समझ में आती है. तो अब मैंने क्या किया, मैं आई कस्टम ऑब्जेक्ट पे वापस. जब मैं कस्टम ऑब्जेक्ट पे आई मैंने देखा कि क्रिएट करके ऑप्शन है यहाँ पे टॉप राइट पे. तो जब मैंने ये कस्टम ऑब्जेक्ट पे क्रिएट देखा तो मैंने क्लिक किया कस्टम ऑब्जेक्ट. तो जब मैंने यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट क्लिक किया तो मैं क्या देखती हूँ यहाँ पे, न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे मैंने देखा द सिंगुलर एंड प्लूरल नेम ऑफ द टैब्स. तो मैं यहाँ पे डालती हूँ, मैंने क्या नाम था मेरे इसका, कस्टमर फीडबैक. अब ये मुझसे बोल रहे हैं कि कस्टमर फीडबैक का प्लूरल नेम क्या हो सकता है. तो कस्टमर फीडबैक का प्लूरल नेम होगा कस्टमर फीडबैक्स. क्या ये वावल साउंड करता है? नहीं. ऑब्जेक्ट का नाम देखो, इसने अपने आप ना स्पेस की जगह रख दिया है अंडरस्कोर, और अभी हम बाहर जाके देखेंगे तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी भी दिखेगा. अब ये पूछ रहा है मुझसे कि salesforce.com से चेक करना है, राइट?
अब नीचे आते हैं तो ये पूछता है कि रिकॉर्ड का नाम क्या रखेंगे। तो अभी मैं आपको इससे बताने वाली हूँ कि सेल्सफोर्स जब भी हम एक कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कुछ स्टैंडर्ड फील्ड्स वो अपने आप देता है। तो जैसे अकाउंट था तो उसका नाम था अकाउंट नेम। यहाँ पे इसने क्रिएट किया कस्टमर फीडबैक नेम, तो ठीक है। और डेटा टाइप उसने रखा है टेक्स्ट। अब क्या है कि ये फील्ड जो होगी वो हमें हमेशा भरनी ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कस्टमर फीडबैक आईडी डाल सकते हैं एंड इसको ऑटो नंबर कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये मुझसे बोल रहे हैं कि इस एग्जांपल के थ्रू आप इसका फॉर्मेट डिस्प्ले करो। तो मैंने लिखा CF एंड हाइफन 0000 और फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए हमारा हमेशा, तो 1। तो अब ये 0001 से स्टार्ट होगा। क्या मैं जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ इसकी रिपोर्ट्स बननी चाहिए? हाँ, क्योंकि हमारा आगे यही टास्क होने वाला है। क्या मैं चाहती हूँ कि इसकी एक्टिविटीज भी लॉग हो, मतलब अगर मैं कुछ भी एक्टिविटी कर रही हूँ तो वो ट्रैक होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। क्या मैं चाहती हूँ कि जो मैंने आपको फील्ड हिस्ट्री दिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो जो भी मैं फील्ड्स बनाऊंगी तो उसका हिस्ट्री भी ट्रैक हो? हाँ, होना चाहिए। क्या मैं चाहती हूँ कि चैटर ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक ग्रुप होता है जिसमें हम चैट कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते। क्लासिफिकेशन में शेयरिंग अलाउ होगी, बल्क एपीआई, ये सब इंटीग्रेशन के प्रोसेस में आता है। डिप्लॉयमेंट स्टेटस में हम डिप्लॉय कर देते हैं। सर्च करने, अगर मैं सर्च करूँ तो क्या मुझे ये ऑब्जेक्ट और रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए? यस, नहीं तो कैसे ढूंढेंगे हम इसको, है ना? तो ये है। और लॉन्च न्यू कस्टम टैब विजार्ड आफ्टर सेविंग द कस्टम ऑब्जेक्ट। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ज्यादा फंस जाते हैं लोग, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो इसको क्लिक नहीं करते हैं एंड कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। फिर वो ढूंढते रहते हैं, उनको कस्टम ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं है उनके लॉन्चर में। तो लॉन्च पैड पे नहीं दिखेगा क्योंकि आपने इसको इनेबल नहीं किया है। फिर आपको एक्सेप्ट अलग से टैब बनानी पड़ेगी अपने हिसाब से, तो इसीलिए पहले से इनेबल कर लेते हैं इसको। अब मैंने किया, इसको हिट सेव। तो जब मैंने इसको सेव किया तो मैं यहाँ क्या देखती हूँ कि मुझे टैब पर डायरेक्टली ले गया और इसने बोला मुझे कि कोई एक टैब स्टाइल सिलेक्ट करो। जब मैंने एक टैब का स्टाइल सिलेक्ट किया, तो मैं टैब का स्टाइल सिलेक्ट किया, मैंने नेक्स्ट क्लिक किया। जब मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगी तो ये मुझसे पूछने वाला है कि ये जो नया कस्टम ऑब्जेक्ट टैब आपने क्रिएट किया है, इसमें जितनी भी प्रोफाइल्स है वो कस्टम टैब के लिए अवेलेबल है। अगर आपको कुछ एडिट करना है अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो मैं अगर डिफरेंट करूंगी तो हर प्रोफाइल के लिए मैं अलग से अलग चेंज कर सकती हूँ, हाइड कर सकती हूँ, ऑन कर सकती हूँ एंड सो। अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है क्योंकि अभी हमने प्रोफाइल्स के बारे में ज्यादा नहीं सीखा है। तो अभी मैं सबके लिए ऑन रखती हूँ एंड मैं इसको नेक्स्ट हिट कर देती हूँ। अब सेल्सफोर्स के अंदर बहुत सारे एप्स है। अब ये मुझसे सेम यही सवाल पूछ रहा है कि क्या आप चाहते हो कि ये वाला जो टैब है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये सारे एप्स पे दिखे? तो हाँ, दिख जाए अभी के लिए। तो मेरे को अभी कुछ नहीं चेंज करना है, मैं बाद में जब करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं इन सब चीजें। तो अभी मैंने कस्टमर फीडबैक डाला, आप ये देखो इसका नाम कैसा है। सबसे पहले तो इसमें अंडरस्कोर अंडरस्कोर जी अपने आप लगा हुआ है, हमने तो नहीं लगाया था। अब चलते हैं इसकी फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स पे। तो जब हम फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स पे जाएंगे तो हमने ये देखना है कि कैसे 4 फील्ड ही क्रिएट हुए हैं सिस्टम के अंदर। क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट करे हैं सिस्टम में फील्ड, ऑब्जेक्ट किसने क्रिएट किया है, या फिर डेटा जब मैं क्रिएट करूंगी तो मेरा नाम आएगा उसमें कि किसने क्रिएट किया है ये रिकॉर्ड। कस्टमर फीडबैक आईडी जिसमें मैंने बताया था ना आपको, ओके हमने इसका फील्ड का नाम चेंज नहीं किया था, नेम ही छोड़ दिया था। तो और उसके बाद, अच्छा ये नेम टाइप की फील्ड है। और लास्ट मॉडिफाइड बाय मतलब लास्ट टाइम किसने मॉडिफाई किया था इस डेटा को,
और कौन इसका रिकॉर्ड ओनर है। तो ये 4 तरह के फील्ड हमारे पास अवेलेबल है। ये नेम फील्ड हमेशा आता है, हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, और ये हमेशा मैंडेटरी रहेगा। हम वापस चलते हैं ये समझने के लिए कि हमें और क्या क्या क्रिएट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे एक फर्स्ट नेम क्रिएट करना है, क्लास नेम क्रिएट करना है, ईमेल करना है, फोन नंबर करना है, कमेंट करना है। तो अब फर्स्ट नेम का डेटा टाइप क्या होना चाहिए। तो क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि फर्स्ट नेम का जो डेटा टाइप होगा वो मेरा होगा टेक्स्ट। तो मैं आई टेक्स्ट पे, मैंने टेक्स्ट क्लिक किया, मैं नेक्स्ट पे गई, मैंने इसमें डाला फर्स्ट। अब फर्स्ट नेम कितनी लेंथ का होना चाहिए। 18 लेंथ इनफ है, क्योंकि उससे ज्यादा किसी का फर्स्ट नेम नहीं होता है जनरली। अब देखो यहाँ पे आप हेल्प पे डाल सकते हैं, मतलब हेल्प में मतलब जैसे ही आप स्क्रीन पे क्लिक करोगे ना, आसपास जाओगे फर्स्ट नेम के, तो वो बताएगा आपको कि यहाँ पे फर्स्ट नेम क्रिएट करना है। आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो इसमें। यहाँ पे कि रिक्वायर, रिक्वायर करना है आपको ये फील्ड या नहीं करना है, मतलब ये बिना इसके सेव ना हो, ऐसा करना है। मुझे नहीं करना है अभी। यूनिक, क्या आप ये चाहते हो कि ये वाला जो डेटा मेरा कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट हो वो यूनिक हो, मतलब इसके जैसा कोई और रिकॉर्ड क्रिएट ना हो। तो अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं कर सकती हूँ इसको यहाँ से इनेबल। एक्सटर्नल आईडी अगर मुझे क्रिएट करनी है, अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं नेक्स्ट कर दे। आप फिर से ही मुझसे पूछ रहे हैं कौन कौन से प्रोफाइल्स को आपको ये दिखाना है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सबको दिखाना है अभी के लिए, बाकी बाद में देखेंगे। फिर पेज लेआउट्स पूछता है, पेज लेआउट्स भी हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली। पेज लेआउट मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे मैंने कोई फील्ड क्रिएट किया है, मुझे उसका पेज का सेटअप करना है कि फील्ड आगे होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, वो सब मैं सेटअप कर सकती हूँ। तो मैंने किया सेव। जब मैंने सेव किया तो यहाँ पे फर्स्ट नेम क्रिएट होकर आ गया। ये देखो अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी अपने आप आ गया। टेक्स्ट के आगे 18 लिखा है क्योंकि मैंने साइज ही वही दिया। अब चलते हैं लास्ट नेम पे। लास्ट नेम, अब लेंथ फिर से पूछ रहा है मुझसे, 18 चाहिए मुझे। मैं चाहती हूँ कि लास्ट नेम के बिना कोई डेटा ना सेव कर पाए, क्योंकि लास्ट नेम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने नेक्स्ट किया, मैंने फिर से सारे प्रोफाइल्स को एक्सेस दिया हुआ है, फिर से मैंने पेज लेआउट्स को एक्सेस दिए। इस बार मैं सेव न्यू क्लिक करूंगी क्योंकि मुझे और भी फील्ड्स बनाने हैं, नहीं तो मेरा एक क्लिक और बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है मुझे, ईमेल क्रिएट करना है। तो मैं अब जाने वाली हूँ ईमेल पे, और मैं ईमेल का ईमेल जैसा एक फील्ड क्रिएट करने वाली हूँ। ईमेल, ईमेल किया, यहाँ पे भी ईमेल लिख देते। रिक्वायर करना है क्या, हाँ इसको भी रिक्वायर कर देते हैं। अब मुझे चाहिए फोन। फोन के लिए मैं नीचे जाती हूँ, मैं फोन ढूंढती हूँ। मैंने ढूंढा फोन, नेक्स्ट किया, यहाँ पे डाला मैंने फोन। हेल्प टेक्स्ट में भी मैं फोन नंबर डाल, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, सेव न्यू। क्योंकि मुझे अभी एक और चीज चाहिए, वो है कमेंट। सबके फीडबैक्स में कमेंट भी तो चाहिए ना। तो मैं इसको कमेंट्स के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, टेक्स्ट एरिया, या फिर टेक्स्ट भी चलेगा। टेक्स्ट एरिया थोड़ा बड़ा दिखता है। रिव्यूज मुझे डलवाने हैं तो मैं एक बड़ा बॉक्स दूंगी तो मजा आएगा। तो मैं टेक्स्ट एरिया लॉन्ग क्रिएट कर, मैंने क्या किया, कमेंट, फिर नेम यही। अब मेरे को कितनी लाइंस दिखनी चाहिए, 4 लाइंस तो दिखनी चाहिए। तो
मैंने लिखा पुट योर बॉक्स। इससे मुझसे सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने इस बार इसको सेव कर दिया, इसके आगे मुझे कुछ भी। नाउ आई एम डन। तो आप देख रहे हो, फोन, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल, कमेंट, ये सब अल्फाबेटिकली आते हैं, इसलिए ये ऊपर नीचे हो गए। अब मैं चलती हूँ डेटा पे, मतलब इसको ढूंढने कि ये मेरे को कहाँ मिलने वाला है। तो मैं यहीं से ऐप लॉन्चर देख रही हूँ, अब इस पे लिखा आ रहा है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी सिंपली, एंड मैं चेक करूंगी कि इसका नाम है कस्टमर फीडबैक। देखो मैंने ज्यादा कुछ टाइप नहीं किया, तो ये अपने आप ही ढूंढ के ले आया मेरी टैब। तो ये इजी हो गया मेरे लिए। अब मैं चलती कस्टमर फीडबैक पर। मैं कस्टमर फीडबैक पे जाऊंगी, ये मेरा होता है लिस्ट व्यू। तो ये रिसेंटली देखा है और ऑल। अभी मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी ऑब्जेक्ट एंड फील्ड्स क्रिएट किया। मैं न्यू पे जाती हूँ। मैं जैसे ही न्यू पे गई, मैंने क्या देखा, यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स क्रिएट करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पे डाला फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम मैं डालती हूँ SFDC। मैंने लास्ट नेम नहीं डाला, मैंने यहाँ पे डाला SFDC। फोन नंबर मैंने डाला। अच्छा, मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। आपको याद है हमने हर जगह ये डाला हुआ था, हेल्प टेस्ट। वो टेक्स्ट मुझे हर जगह दिख रहा है। मैंने फोन नंबर डाला, मैंने कमेंट डाला, बस। तो अभी आप देख पा रहे हो, ये मेरे पास बहुत बड़ा है, मैं इसमें एंटर कर सकती हूँ, अच्छा खासा नीचे जा सकती हूँ। इसमें ऑप्शंस बहुत है मेरे पास। मैंने सेव किया। अब ये मुझे बोलेगा लास्ट नेम भरो। क्यों? क्योंकि आपको याद है मैंने जब फील्ड क्रिएट करी थी तो मैंने बोला था कि ये रिक्वायर्ड होना चाहिए। अब देखो, आपने ये देखा कि नेम नंबर जो है, आईडी किस तरीके से क्रिएट होती हुई आ रही है। CF0001, यही हमने क्रिएट करा था। एंड यहाँ पे हमने एक्टिविटी इनेबल करी थी जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो ये यहाँ पे भी क्रिएटेड है। अब आपको समझ में आएगा, ओनर है राशि सैनी, क्रिएट किया है राशि सैनी ने 6 सितंबर को 8:17 पे। मतलब अभी मेरा जो टाइम जोन चल रहा है वो कोई और चल रहा है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो और लास्ट मॉडिफाई कब किया? इस टाइम। तो ये मेरा एक रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं अगर कस्टमर फीडबैक पे वापस जाती हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो मैं क्या देखने वाली हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे मेरा एक रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है और मैं बहुत इजीली इस पे जा पाऊँ। ऐसे करके मैं 2 रिकॉर्ड्स और क्रिएट करने वाली हूँ, जो कि मुझे ऑलरेडी इसमें दिए हुए हैं। SFTC और माधुसर। सो लेट्स डू दिस। तो अभी मैं वापस ऐसे ही करने वाली हूँ, इस बार मैं ईमेल छोड़ देती हूँ, लेट्स सी कि ये मुझे क्या कहता है। कहता है मुझे ईमेल भी डालो। ऐसे अगर SD डाल दो तो कह रहा है कि फॉर्मेट ही सही नहीं है। अरे, मैंने तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था। लेकिन मैंने आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ईमेल में @ नहीं लगाऊंगी, gmail.com या ऐसा कुछ नहीं लगाऊंगी, तो मुझे हमेशा ये बोलेगा कि ये इनवैलिड फॉर्मेट है। अगर मैं इसमें राशि लिख दूं तो फोन नंबर में चल रहा चाहिए। और क्योंकि अभी चल रहा है, तो इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे एंड इसमें भी हम काम करेंगे। तो अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ, जिससे मेरे को नेक्स्ट टाइम ध्यान रहे। और मैं इसके लिए ऑलरेडी कुछ नया करने वाली हूँ। न्यू एक और बना। तो अब मैं बनाती हूँ SF रॉय।
फोन नंबर ब्लैंक छोड़ देती हूँ, कमेंट ब्लैंक छोड़ देती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मैं सिंपली रिकॉर्ड भी क्रिएट कर पा रही हूँ, राइट। तो अब मेरा ये क्रिएट हो चुका है, मैं रिफ्रेश करती हूँ स्क्रीन, मैं देख पाऊंगी कि मेरे 3 रिकॉर्ड्स क्रिएटेड हैं स्क्रीन पर। तो अभी मैंने ये देखा, एंड जनरली जब भी आप स्क्रीन खोलोगे तो आपको रिसेंटली वाली व्यू दिखेगी, मतलब आपने रिसेंटली कौन से रिकॉर्ड्स देखे हैं। तो ये मेरा हैंड्स ऑन हो गया। तो अब आप जाकर चेक करो कि कैसे ये क्रिएट करने हैं हमें ये सारी चीजें। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, कि जब भी हम ऑब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स को क्रिएट करते हैं तो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है। तो आपने ध्यान भी दिया होगा कि जब मैं ऑब्जेक्ट या फील्ड को क्रिएट कर रही थी तो मेरा नेम देने का तरीका जो था वो बड़ा ही अलग था। अलग मतलब एकदम ऐसा तरीका जिससे सामने वाले को पढ़ के ही समझ में आ जाए कि वो क्या है। अगर मैंने कस्टमर फीडबैक बनाया तो वो कस्टमर फीडबैक ही हो, और उसमें स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है, इन सब चीजों का ध्यान रखा। नेम जो होंगे वो थोड़े से कंसिस्टेंट रखने होंगे। जैसे फील्ड का नाम जो है वही लेबल का नाम होना चाहिए, ऐसा नहीं दोनों के नाम अलग अलग हो गए। एंड ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम चीज। अब रिक्वायर फील्ड जो होती है, तो जैसे अगर मैंने आपको बताया कि मैं अगर रिक्वायर फील्ड को इनेबल कर दूंगी तो वो मांगेगा हमेशा जब भी मुझे चाहिए। लेकिन अगर मैं छोड़ दूंगी उसको तो मैं नई भी डेटा डाल रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे करने दे रहा है। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड टाइप्स। तो अभी रिकॉर्ड टाइप्स के बारे में हमने नहीं जाना है, हम जानेंगे कि रिकॉर्ड टाइप्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और कब हम इसको यूज करते हैं रिकॉर्ड्स को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो जो एडवांस फीचर जिसमें मैंने आपको एक एग्जांपल में दिखाया था कि जब मैंने नेम डाला, फोन नंबर में अपना नाम डाला राशि, उस टाइम पे उसने मुझे कोई भी एरर नहीं दिया, उसने चुपचाप उसको सेव कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोन नंबर की जगह अगर कोई टेक्स्ट टाइप कर देगा तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे पास तो यूजर का सेम फोन नंबर आया ही नहीं। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या करना होगा, मुझे इस चीज का ध्यान रखना होगा। तो उसके लिए मैं वैलिडेशन रूल्स लिखती हूँ या ट्रिगर्स लिखती हूँ। तो पहले मैं वैलिडेशन रूल लिखूंगी, जो क्या करता है, वैलिडेशन रूल एंड ट्रिगर आर द पावरफुल वे टू कंट्रोल ऑब्जेक्ट डेटा। तो जो भी डेटा आ रहा है हमारे सिस्टम में वो उसको कंट्रोल करता है कि वो जो डेटा आ रहा है उसकी क्वालिटी सही भी है या नहीं। क्या मैं फोन नंबर एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो क्या फोन नंबर ही आ रहा है या कुछ और आ जा रहा है। ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं वैलिडेशन रूल्स एंड ट्रिगर्स। हम वैलिडेशन रूल्स पे पहले आएंगे, ट्रिगर्स पे बहुत बाद में जाएंगे, क्योंकि हमारे मोस्टली चीजें हम वैलिडेशन से ही कवर अप करेंगे। तो ये चीजें हम आगे वीडियोस में देखेंगे, जब हमें ऑलमोस्ट थोड़ी ज्यादा चीजों की नॉलेज हो जाएगी तब हम समझेंगे वैलिडेशन रूल्स कैसे क्रिएट करते हैं। नाउ वी आर डन, एंड वी आर डन ऑन टाइम क्विकली। So if you have any questions, you can surely ping on comments or live chat. If you do not have any question, that is fine. पर जब आप अपनी प्रैक्टिस करोगे तो मेक श्योर यू डू हैव अ क्वेश्चन। तो जब आप क्वेश्चन लेकर आओगे तब हमें समझ में आएगा कि आपने कुछ प्रैक्टिस किया है। तो उसके अलावा भी होगा, आप कंटेक्ट कर सकते हो, फील फ्री टू रीच आउट, है ना। एंड एनीथिंग एल्स दैट यू हैव इन योर माइंड यू कैन डिस्कस, यू कैन पुट इट ऑन कमेंट। अगर आपको कुछ चीजें ऐड करवानी है या फिर कुछ और आपके कंसर्न्स हैं तो यू कैन डिस्कस। सो थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। एंड ये 3rd सेशन है तो डोंट मिस, क्योंकि 1 मंथ के अंदर आपके सारे एडमिन के सारे फंडे कंप्लीट हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट वो भी हिंदी में। एंड द ब्यूटी इज कि हम बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल से इन चीजों को समझ पा रहे हैं, एंड जब हम अच्छे से समझ पाएंगे तो हमें आगे काम करने में और आसानी होने वाली है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट एंड वॉचिंग अस लाइव एंड अदर सेशंस एज वेल। पर अगर आपको करियर स्टार्ट करना है सेल्स फोर्स में तो आपको एडमिन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके आगे ही आप डेवलपमेंट कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड अगेन वेलकम टू SFDC Madhukar।
एंड हमेशा कुछ भी कंसर्न्स हैं आप हमेशा कमेंट करके चेक कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू.